सर, जिस वकील के साथ मारपीट हुई है, क्या कोर्ट ने क्या कार्रवाई की है उसके बाद? देखिए जी, मैं अशोक जी आपके और आपके दर्शकों के लिए एक बात बता दूं कि ये पवन गंभीर साहब हैं। ये हमारे एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। 20 जुलाई 2022 का वाक़या है कि जब इनके घर के सामने वाले घर में एक परिवार रहता है और उनका लड़का आई डोंट नो कि क्या उसके दिमाग में है या क्या है, खुराफात है या इनके साथ क्या ज़ाती उसको रंजिश है या उसके अंदर क्या, उसने इनके भाई को, इनकी माताजी को और इनको बहुत बेरहमी से मारा। इनकी गाड़ी के साथ टक्कर मारी और इस हद तक मारा कि इनके ब्रदर को 40 टांके आए हैं, शोल्डर टूट गया और इनकी माताजी को भी ग्रीवियस इंजरीज आई हैं, जिसे आप मर्डरस असॉल्ट कहेंगे, वो इनकी फैमिली पे कमिट हुआ है। लेकिन इनके और वकीलों के सारे वकला साहिबान के बावजूद इसके कि हमने एक दिन का प्रोटेस्ट किया, हमने एक दिन की उस मामले में हड़ताल की, फिर भी पुलिस ने सही तरीके से कार्रवाई नहीं की। तो लिहाजा आज मजबूर होके हम लोगों को, सब वकीलों को जज साहब के पास पेश होना पड़ा। पवन जी खुद भी पेश हुए, मैं उनका वकील हूँ, मैं पेश हुआ, ये सारे वकील भाई हमारे साथ पेश हुए और हमने जज साहब को ये गुहार लगाई कि एक तो वकीलों को ब्राउबीट करने के लिए, धमकाने के लिए, डराने के लिए कि एक तो आपने हमें मारा, हमारे परिवार को मारा और ऊपर से हमें डराने के लिए काउंटर FIR लगा दी इसके परिवार पर, इसकी माताजी पर, उसके भाई पर, जिसको 40 टांके आए हैं और जो अमनदीप हॉस्पिटल में सर्जरी करवा के आया है। और ये एक बड़ी शर्मनाक बात है, इलीगल बात है, जिसके लिए वकीलों ने पूरी मजम्मत की और लीगली हम कार्रवाई कर रहे हैं। हम उस SHO को भी वी विल टेक हिम टू टास्क। हम आपके माध्यम से पुलिस के आला अधिकारियों को, SSP साहब को सिर्फ इतना सा कानून समझाना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने TT एंटनी की जजमेंट में ये बड़ा क्लियर किया हुआ है कि अगर एक वाकया के 2 वर्जन्स हैं तो आपने 2-2, 4-4 FIR नहीं लगानी, और अगर आपने एक FIR लगा दी उसी FIR में तफ्तीश करनी है। अगर आपने काउंटर FIR लगा दी, मानिए 2 मिनट के लिए लगा दी आपने, चलिए वहाँ तक, काउंटर FIR की भी तफ्तीश करने के लिए एक IO रखना है, यहाँ 2 IO रखे गए। इसके खिलाफ केस करना है तो एक IO आएगा, वो बोलेगा जाओ थाने आओ, मैं गिरफ्तार करूंगा। दूसरे के खिलाफ करना है तो उसको नरम IO लगाया, क्योंकि वो पॉलिटिशियन को बिलोंग करता है, पॉलिटिकल फैमिली को बिलोंग करता है। ये वकील इसकी बिल्कुल कड़ी मजम्मत करते हैं और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एक स्तंभ हैं, जुडिशरी एक स्तंभ होती है डेमोक्रेसी का। हम ये कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप, अगर वकील के परिवार पर कोई आंच आ जाएगी या वकील पर कोई आंच आ जाएगी, हम सब यकमस्त इकट्ठे हैं और हम पवन के लिए हर अदालत में जाएंगे। आप सबको पता है कि हमारी हड़ताल चल रही है, लेकिन हड़ताल के बावजूद हम सब वकील परमिशन लेके, हमारी बार एसोसिएशन के ऑफिस बेयरर्स, हमारे वाइस प्रेसिडेंट पाली साहब, हमारे अमनदीप जी कैशियर, हमारे जो YLA के प्रेसिडेंट है रोहित जी, अभी वो मीटिंग में है, वो है नहीं यहाँ पर, हम सब पेश हुए और हम सब ने जज साहब को ये बताया कि एक तो इस पर FIR लगाई है। तो जज साहब ने SHO को और IO को बुलाया था, SHO और IO को जज साहब ने समझाया भी है और उनसे इन्फॉर्मेशन भी ली है कि मसला क्या है। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक SHO साहब ने 1 साइडेड और पार्टीजन और जॉन्डिस्ट व्यू दिया है, जो कि मुलजम के फेवर में जाता है और मुस्तकीज़ को, जिसको मारा गया, उसके फेवर में नहीं जाता। इसलिए हमने जज साहब को ये रिक्वेस्ट की है कि सर, हमने एक SHO को कंप्लेंट मूव की है, हमने उसको पेपर्स दिए हैं, हमने उसको पेन ड्राइव दी है, CCTV फुटेज दी है, जिसकी रिकॉर्डिंग देखी जाए। जो हमने जज साहब को भी दरख्वास्त की है कि सर आप वो रिकॉर्डिंग देखिए, और अभी तक मेरे ख्याल से जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जज साहब ने वो रिकॉर्डिंग देख ली होगी कि कैसे इसके परिवार को मारा गया था, कैसे इसके परिवार को वहाँ से धक्के देकर गिराया गया और 40 टांके उसके भाई के शोल्डर पे आए, इसकी माताजी की बॉडी बोन्स टूट गई, इसके गले में स्ट्रैंगुलेशन की गई। अब ऐसे मौके पर हम अगर अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाएंगे और पुलिस वाले और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ ये काम करेंगे, क्योंकि वो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लोगों के कहने पर चलने हैं और एक प्रोफेशनल वकील को हरास करना है, उसके परिवार को हरास करना है, ये हम बिल्कुल किसी कीमत पे, चाहे लीगल हो और चाहे हमारे प्रेशर की वजह से हो, चाहे बार एसोसिएशन का काम ही ये होता है कि अपने शख्स को, अपने मेंबर को बचा के रखना, और अगर उसकी गलती होती तो हम इसके साथ ना देते। लेकिन जब भी जिसने वो वीडियो देखा है, वो वीडियो देखने के बाद वो पिक्चर पूरी क्लियर हो गई, मेरे आगे भी, और मेरे ख्याल से जिस हमारे में से जिसने देखा है कि किस तरीके से उसने अपने मकान को दीवार टाप कर उसने लड़के बुला के उस मुलज़िम ने इसकी मम्मी पर और इसके भाई पर अटैक किया। तो लिहाजा मैं आपके माध्यम से ये दरख्वास्त करूँगा कि पुलिस वालों को कि सही वक्त पे अपना काम सही तरीके से प्रोफेशनली निभाएं और इस तरीके से प्रॉबिट, ये तो एक वकील है, हम सब इकट्ठे हैं, अगर ये आम कोई दुकानदार होता ये तो उसको काउंटर FIR में डरा लेते। मतलब मर्डर मेरे पर अटैक हो और मैं मर्डर अटैक की कंप्लेंट ना करूं क्योंकि दूसरी साइड भी मेरे पर कंप्लेंट कर देगी, ये कमाल है जी। आज तक कभी सुना है आपने? जब भी किसी पे मर्डर आने आता है या डांगे लेके मैं आपको मारने आऊँगा तो आप 2 हाथ या 2 पत्थर तो मुझे मारोगे, इसका मतलब पहले FIR आप पे लगेगी, बाद में मुझ पे लगेगी।
तो ये जो पुलिस ने रवैया अडॉप्ट किया है ये बहुत ही गलत है, इलीगल है, और इसको मेरे ख्याल से तो सोसाइटी एट लार्ज के लिए डेंजरस है। ये जो 2 FIRs का कंसेप्ट है, हम आगे अपनी लीगल रेमेडीज वर्कआउट कर रहे हैं, हम बाकी मैजिस्ट्रेट के पास भी जाएंगे, हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन आपके माध्यम से मैं जनता जनार्दन के मद्देनज़र ये लाना चाहता हूँ, क्योंकि अब आप आए हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, ये लाना चाहता हूँ कि ये सब कुछ जो है आम आदमी को पता नहीं होता कानून का, उसको दबा लेती है पुलिस। लेकिन वकीलों को अगर पुलिस ने ये कोशिश की कि वकील को कानून की समझ नहीं आएगी, हम वकील को दबा लेंगे, इसके परिवार को दबा लेंगे, और आप इमेजिन करेंगे जहाँ 40 टांके इसके भाई को लगे हैं, फोटोग्राफ्स में आपको दिखा देता हूँ, 40 टांके हमने जैसा आपको दिखाया फोटो, उसके पूरे शोल्डर पे 40 टांके लगे हैं, उसकी सर्जरी हुई है, वहाँ पर उन्होंने 279 यानी कि जो नेग्लिजेंट एक्ट होता है एक्सीडेंट कॉज करने वाला वो लगाया है। तो इससे ज़्यादा शर्म की और क्या बात है। मेरे ख्याल से अगर SSP या IG जम्मू या ADGP साहब देखेंगे इसको तो वो खुद ही उस SHO को नौकरी से बाहर निकाल देंगे। अब हर चीज़ के लिए हमें अदालत का दरवाज़ा खटखटाना है, यानी कि पुलिस अपना कहीं काम सही नहीं करेगी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहीं सही नहीं होगी। तो ये कहते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे भाई भी जो बोलना चाहें वो बोलें, लेकिन आप ज़रूर हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाइए एडमिनिस्ट्रेशन तक कि हम वो कौम नहीं है जो गूंगी बैठी रहेगी यहाँ पर। हम वो कौम है जो लोगों के हक़ के लिए भी लड़ती है, और अपने हक़ के लिए तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं प्रेशर की बात नहीं कर रहा, मैं रोड साइड सत्याग्रह की बात भी नहीं कर रहा, मैं कोर्ट रूम की बात कर रहा हूँ कि हम कोर्ट रूम में आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, धज्जियाँ उड़ा देंगे। और आज जो हमने बहस की है, मुझे उम्मीद है कि फेवर में जज साहब एटलीस्ट वीडियो देखने के बाद तो इतना फाइंड आउट करेंगे कि कैसे इलीगल एक वकील के साथ हो रहा है, और ज़रूर फैसला कोई ना कोई आएगा जिसमें हमारे साथ इंसाफ होगा। ये पवन जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, पवन जी और हमारे प्रदीप जी हैं, ये बताएँ आपको, पहले प्रदीप जी बताएँ। जी, मेरा नाम प्रदीप जोत्रा है, फार्मर जॉइंट सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू। सर, इसमें हम यही बोलेंगे कि पिछले 15 दिन से इस वकील को इतना हरास किया जा रहा है कि फ़ोन करते हैं कि आ जाओ, जैसे कोई मुजरिम होता है। एक तो इनको मारा गया, इनकी पूरी फैमिली को, उसकी वीडियो सारे हमारे पास हैं, वो भी हमने पुलिस को दिखाए। और इनकी हेल्प करने की बजाय इनको रोज़ फ़ोन करके बुलाया था कि पुलिस स्टेशन में आ जाओ, जैसे ये इन्होंने हमला किया। जबकि हमारे पास वीडियो है कि ये अपने घर पे थे, कोई बाहर से आता है तो हमारे घर पे अगर हमला करता है तो कानूनी ये है कि हमने अपनी हिफाजत के लिए अगर उसका जान से भी मार दें तब भी हमारे ऊपर जुर्म नहीं बनता। और इन्होंने तो सिर्फ रोके हैं, जो उन्होंने बाहर किए सिर्फ रोके हैं, सारा वीडियोग्राफी में है। और रोकने के बावजूद उनको नहीं पकड़ा जा रहा है, जबकि हमारे वाले बंदों को इसको रोज़ कभी इसको बुलाया जाता है, कभी इसके भाई को बुलाया जाता है। इतना हरास कर रही है पुलिस, जिससे मतलब ये अब तंग आ चुके हैं। और अगर ये एक वकील के साथ ऐसा हो रहा है तो आम बंदों के साथ ये पुलिस क्या करती होगी, इससे आप इमेजिन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा गलत मैसेज आ रहा है कि जिसको मार पड़ी उसी को हरास किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पीछे पॉलिटिकल पावर है, कि पॉलिटिकल बंदे उनके पीछे हैं। इसलिए पुलिस ने ये देखना है कि कौन गलत है कौन सही है। जब वीडियोग्राफी आपके पास सारा क्लियर पिक्चर है कि इसमें जो उन्होंने हमला किया वो भी इनके घर के अंदर आके, तो अपना बचाव भी नहीं कोई करेगा। ये खड़े रहते तो इनको तो जान से मार जाते। तो इन्होंने तो सिर्फ अपना हिफाजत किया, सारे वीडियो में आया। तो उसके बावजूद उधर FIR लगाने के उधर तो लगाई, लेकिन इनके ऊपर भी FIR लगा दी। और इनको तो मतलब तब से हरास कर रहे हैं, रोज़ को रोज़ सुबह बुला लेते हैं, कभी दोपहर को बुला लेते हैं, कभी शाम को। जैसे इन्होंने बड़ा वो मतलब अपने आप को बचाव करके कोई बड़ी गलती कर ली है। इसलिए हम यही आपके माध्यम से पुलिस को ये बताना चाहेंगे कि अपने रास्ते पे आ जाओ, जो कानूनी जो कार्रवाई होती है वो करो, ऐसे हरास ना करो कि हम भी फिर अपने पे वो आ जाएंगे। जब आप इधर आएंगे तो हम भी बताएंगे कि कानूनी क्या होता है, कानून हमें आता है, हम लोगों के हक़ के लिए लड़ते, कि अपने हक़ के लिए नहीं लड़ेंगे, हम आपको इधर ही नंगा करेंगे कि आपने किया क्या। तो इसलिए आपके माध्यम से यही हम ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए पुलिस को बोलेंगे कि अपना सही तरीके से काम करो और इनको खामखा का हरास ना किया जाए। फोटो करनी।